और मेरे साथ हमारे गांव के ऊँट काटने वाले हैं। नहीं, ये तो 5 मिनट का काम है, ये बैरिकेड। मुख्यमंत्री सोचता है पता नहीं क्या हमने रोक दिया। अरे क्या बैंगन रोक दिया तूने? कुछ नहीं रोकने राकने का। अब हम तय करेंगे आगे बैठ करके, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हम मुख्यमंत्री से डरते हैं और इन 4 पुलिस वालों से डरते हैं। बहुत जिंदगी में लट खाए हैं, 4-10 लठोर पड़ जाएंगे। और मुख्यमंत्री को कहो कि हमारे से बात करे, और वो सारा दिन मुख्यमंत्री ये बात करता है, मैं गांधीवादी हूँ, मेरे घर कोई आ जाए, मैं यूँ कर दे, मैं यूँ कर दे। अरे तो हमारे ना, तू बात कर। हम कोई ऐसे थोड़ी है कि अरे करे नत्थु करें। मुख्यमंत्री ने आज ये सिद्ध जरूर कर दिया, हमारे मन में ये जरूर कर दिया कि हमारे 3.25 करोड़ जनता को तुम अपनी राजधानी मानने के लिए तैयार नहीं हो। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। रात के लगभग 9 बजे हैं और सैकड़ों लोग सड़कों पे हैं। प्रदेश और देश में तरह तरह की यात्राएं हो रही हैं क्योंकि 2023 और 24 में चुनाव आ रहे हैं। लेकिन ये लोग जो यात्रा कर यहाँ अब सड़कों पे बैठे हैं, ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना इनकी कोई राजनीतिक पार्टी है। ये प्रदेश बनाने की डिमांड को लेकर 23 जनवरी से श्रीगंगानगर से चले थे और आज लगभग जयपुर से 50 किलोमीटर पहले इनको प्रशासन ने रोक दिया है। अब जानते हैं कि आज प्रशासन ने इनको रोकने के बाद इनसे क्या वार्ता की है, क्या बातचीत हुई है, क्या इनका डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलेगा, क्या इनकी जो 33 सूत्रीय मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। क्योंकि इन लोगों का बार बार कहना था कि जयपुर की राजधानी तो हमारे लोगों को पहुंचने ही नहीं दे रही है, क्योंकि 2 साल पहले जब ये किसान आंदोलन के दौरान आए थे तब भी इनको रोका था। तो फिलहाल रात को डेरा लगाए हुए हैं सड़क के ऊपर और इनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। तो वो चर्चाएँ करते हैं कि कल जो 7 तारीख को इनका था कि कॉल था कि 7 फरवरी को ये लोग जयपुर जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पर, लेकिन आज इनको 50 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। तो कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या थोड़ा सा, सबसे पहले महिपाल जी से बात करते हैं। महिपाल जी, आपको लगभग 2-3 बजे रोक दिया गया था। शाम का आपका शेड्यूल कुछ आगे और जाने का था, फिर रुकने का था। कल आपको मुख्यमंत्री से मिलना था, लेकिन प्रशासन ने यहीं आपको रोक दिया, 50 किलोमीटर दूर, राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया। क्या मानते हैं कि एक तरफ तो सरकारें हैं, दोनों सरकारें कहें, जन आक्रोश रैलियाँ निकाल रही हैं विपक्ष की पार्टी, और कांग्रेस की जो सरकार है वो देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। और जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में निकली थी तो प्रशासन के 8,000 से ज़्यादा कर्मचारी वो उस यात्रा को सफल बनाने में उसमें लगे हुए थे, लेकिन आज वो आपको रोकने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? वो राज की रैली थी, उसमें मनरेगा से लेके सारे कर्मचारी काम कर रहे थे। बीजेपी की जो रैलियां होती हैं वो सत्ता प्राप्ति के लिए जो आक्रोश रैलियां थी, और अभी कांग्रेस की जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की है प्रदेश से होकर निकले, और राज की रैलियां थी उनकी, और हमारी आपस में कोई तुलना है नहीं। हम तो सारे सामान्य पृष्ठभूमि के लोग हैं जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में 15 दिन की यात्रा करके, और मोस्टली 650 किलोमीटर में 500 से ज़्यादा किलोमीटर तो हम लोग पैदल चले हैं। और इतने कड़कड़ाती सर्दी में -1 डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर में हम कैसे सड़कों पे रहे हैं, कैसे हमने खाना खाया, कहाँ नहाए, ये हम ही जानते हैं। और प्रदेश की जनता की मेहरबानी थी कि उनके सहयोग से हमने 15 दिन की यात्रा का ये सफ़र तय किया। ईश्वर की हम पे कृपा बनी रही कि इस यात्रा में किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई, जबकि ऊँट रात को 10-10 बजे तक भी चल रहे थे। पर जब प्रदेश की राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं उस समय आगे पुलिस का पहरा लगा के और पुलिस के लाठी और बंदूक के हथियार के दम पे इस यात्रा को रोकने का जो प्रयास किया गया है वो कतई न्यायोचित नहीं है। इससे पहले 20 दिन पहले कांग्रेस के सत्ता पक्ष के विधायक जी ने की यात्रा की थी, वो जिला बनाने को लेकर यात्रा की थी, हमारी प्रदेश बनाने को लेकर यात्रा है। जब सत्ता पक्ष के विधायक जी को सिविल लाइन्स तक अपने सारे समर्थकों के साथ जाने दिया गया, तो ये दोहरी नीति है। तो सामान्य हम तो किसान पृष्ठभूमि के लोग हैं, हमें क्यों रोका गया? या तो गहलोत साहब इतना ही उनको कानून व्यवस्था का खतरा है और पुलिस को आगे करते हैं, तो हजारों लोगों को लेके जब नीमका थाना के विधायक जिला बनाने की मांग को लेके सिविल लाइन गए थे ना, तो जाने दिया गया था ना उनको। हम तो बहुत सिंसियरिटी से जा रहे हैं, हमें क्यों रोका गया? ये दोहरा व्यवहार जो सरकार कर रही है, ये आखिर क्या वजह है? मतलब हम तो आपके माध्यम से जनता से विनम्र निवेदन कर सकते हैं। जनता सब जानती है और जनबल के आगे कोई बल नहीं चलता है। जिस दिन जनबल जागृत हो गया उस दिन ये पुलिस का जो बल जो पहरा लगा के यहाँ रोक के खड़ा है उसके बैरिकेड्स कहीं हवा में उड़ते मिलेंगे। तो जनबल जागृत हो, और सब लोग देख रहे हैं, बहुत बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं कि प्रदेश की मांग कितनी जायज़ है
और हजारों और लाखों लोगों का आशीर्वाद इस यात्रा को मिला हुआ है। भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये प्रदेश तो 100% बनेगा। और हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाने के लिए जो हमारा सिंबॉलिक है ऊंट और गाड़े, हमें जाने दिया जाए। और हाँ, सिविल लाइन्स में आपकी धारा 144 लगी हुई, हम मानते हैं, हम भी सारी चीज़ें समझते हैं। वहाँ हमारा प्रतिनिधिमंडल, जो भी हमारा 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है, वो जाके और सीएम साहब से बात करेगा। सीएम साहब तो स्टेट बना नहीं सकते, यहाँ से हमारी बात इनको दिल्ली तक पहुँचानी है। हम तो ये भी डाकिए ही हैं, पर कम से कम बैठ के सारी चीज़ें बात तो हो। तो प्रदेश की राजधानी तक जाने दिया जाए। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तो जयपुर है ही नहीं। अब कमिश्नरेट तो ये कल को रिंगस से स्टार्ट कर देंगे। जयपुर तो यहाँ है नहीं, जयपुर तो 50 किलोमीटर दूर है जहाँ मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। कल 7 तारीख का हमारा कॉल है। हम तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, अभी रात को 9 बज गए, हम सैकड़ों की तादाद में यहाँ बैठे हैं। हम तो सिर्फ चाय पी के बैठे हैं। और आप लोग आएँ, आपके माध्यम से जितने भी भाइयों ने हमें इस यात्रा में समर्थन दिया और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, वो सारे आएँ और कल सारे बैठ के फैसला लेंगे। जब पुलिस को डाके के रूप में सरकार इस्तेमाल करके हमें रोकने का प्रयास कर रही है और जनता आ जाएगी, तो जनबल के आगे सारे बल फैले इनके, कल हम बताएंगे। जैसे कि आपको यहाँ रोकने के बाद प्रशासन से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ प्रशासन ने कहा या वो रटी रटाई चीज़ें, आपकी जो डिमांड है आप हमें दे दीजिएगा, मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा देंगे हम। इनकी जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो काम होता है, बेचारे ये तो क्या करें, हमारी बात ऊपर वालों को कह देते हैं, ऊपर वालों की बात हमें आके पूरी बताते नहीं है। हो सकता है हमारे बीच में भी कोई इनका आदमी बैठा होगा, तो इनसे तो हमारी कोई नाराज़गी है नहीं। हमारी नाराज़गी तो राज में बैठे हुए प्रदेश के मुखिया जी, जो एक तरफ जब दिल्ली गए थे, जब इनको रोका गया था, दिल्ली सेंट्रल दिल्ली में इनको रोका गया था बैरिकेटिंग करके, उस समय कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी इन्होंने। लोकतंत्र की दुहाई दी थी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हाँ, मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है? गांधीवादी होने का स्वांग रचने वाले मुख्यमंत्री जी पुलिस को आगे करके एक बहुत शांतिप्रिय रूप से हम एक जन जागृति यात्रा करते हुए प्रदेश में आ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में हम लोग नहीं आ सकते, ये तो तानाशाही की हद है। हमारे साथ कोई नहीं है, ना सरकार का कर्मचारी है, ना और है, ना कोई किराए के लोग। हमारे पास तो सामान्य घरों के सारे लोग हैं जो अपने अपने खर्चे से और 15 दिन विपरीत परिस्थितियों में इस प्रदेश के निर्माण को लेके अपनी जान जोखिम पे लेके और इस यात्रा में साथ चल रहे थे। कल हमारा 7 तारीख का कॉल था, सभी लोगों को बुलाया है कि आप आइएगा और सब लोग आएंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। 7 तारीख को 11 बजे बाद हम सारे बैठ के निर्णय लेंगे कि अब हमें क्या करना है। और अभी हम लोग बैठे हैं, धरने पे हैं, जब तक कोर कमेटी बैठ के फैसला नहीं कर लेती हम धरने पे रहेंगे। जैसे कि आप 23 जनवरी से ये यात्रा गंगानगर से शुरू की, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला वहाँ आए थे और उन्होंने भी कहा कि इन जिलों का एक अलग प्रदेश बनना चाहिए, जैसे हरियाणा से आपको सीखना चाहिए, और वहाँ से हरी झंडी मिली थी आपको। गंगानगर से आप जयपुर के किनारे पे आ गए हैं। विपक्ष की पार्टियां जन आक्रोश रैलियां कर रही हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर, आपकी भी मांगे हैं, 33 सूत्री मांगे हैं, उन्हीं मुद्दों पर विपक्ष यात्राएं कर रहा है। लेकिन अभी तक विपक्ष आपके साथ नहीं जुड़ पाया, आपके मुद्दे के साथ नहीं जुड़ पाया है, या विपक्ष के किसी भी नेता का, राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में नहीं है वो आपके साथ नहीं है। मैं तो बार बार हमने हर जगह कहा और आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, नेता बहुत कमज़ोर जात होती है, नेता से कमज़ोर कोई नहीं है। जिस दिन जनता जागृत हो गई, नेता जनता जागृत होते ही अपने आप बोलना चालू कर देंगे और क्रेडिट लेंगे विपक्ष के नेता भी और पक्ष के नेता भी कि देखिए मरु प्रदेश बनाने को लेके हम लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी यहाँ ज़िले, कम से कम राजस्थान में 20 ज़िलों को अलग बनाने की मांग चल रही है। कभी रिंगस को, नीम का थाना को, शाहपुरा को, कोटपुतली को, ब्यावर को, फलोदी को, सूरतगढ़ को, अनूपगढ़ को, पता नहीं कितने ज़िले, छोटे छोटे ज़िला बनाने की बात चल रही है ना। वो बात और नेता सारे बोल रहे हैं, नेता इसलिए बोल रहे हैं कि ज़िलों की जनता जागृत हो गई। तो प्रदेश की जनता जिस दिन जागृत हो जाएगी उस दिन प्रदेश के सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष के नेता सबसे पहले बोलेंगे। आज वो ना बोल रहे, कोई बात नहीं, उनकी सोच उनको मुबारक। पर मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार वो बैठ के टेबल टॉक करें, आप मीडिया के सामने बैठ के बात करें कि ये प्रदेश क्यों ना बनना चाहिए। जब छोटे ज़िले बनने चाहिए, छोटी तहसील बननी चाहिए, छोटी पंचायतें बननी चाहिए, छोटे नगर पालिका वार्ड बनने चाहिए, सारी बातें आप कह रहे हो, तो छोटा प्रदेश क्यों ना बने। और इतना बड़ा प्रदेश जो हिंदुस्तान के मानचित्र का सबसे बड़ा प्रदेश है, संभव ही नहीं है कि आप सपनों के जिस राजस्थान की बात करते हो राजस्थान बनेगा। सपनों का राजस्थान तब बनेगा जब मरु प्रदेश अलग होगा और बचा हुआ राजस्थान अलग होगा, तो राजस्थान भी डेवलप होगा और मरु प्रदेश भी डेवलप होगा। इस बात को नेता बहुत अच्छे से समझते हैं, बोलने से इसलिए कतरा रहे हैं कि अभी ये जन आंदोलन बना नहीं है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्दी जो चिंगारी लगी है वो बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगी।
लगभग 2009 में आप 13-14 साल हो गए, उससे पहले की यात्रा निकाली थी ऊँटों से। क्या वजह रही कि जनता इस मूवमेंट से आपके साथ जुड़ नहीं पाई? मैं उस यात्रा में साथ नहीं था। वो यात्रा आदरणीय जयवीर जी गोदारा ने अकेले ने निकाली थी। उस समय जयवीर जी गोदारा जी की भी बहुत बड़ी आइडेंटिटी नहीं थी। आज मैं और मेरे जैसे हजारों नौजवान इस विचार को, मुद्दे को समझ के जयवीर जी के नेतृत्व में हम लोग जुड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि और बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग जो बहुत बारीकी से एनालिसिस कर रहा है वो साथ जुड़ेगा। 2009 की यात्रा और 2023 की यात्रा में बहुत बड़ा फ़र्क है। जयवीर जी ने जब 2009 में यात्रा निकाली थी उस समय सोशल मीडिया कम था, हम प्योरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के भरोसे थी। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हमने देखा है लाखों लोग जो इस सड़क मार्ग से निकले हैं, सब ने किस तरीके से समर्थन देने का काम किया। जानबूझ के कोई अनजान बने उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी प्रदेश की सारी जनता ये चाहती है कि प्रदेश का विकास तब होगा जब अलग प्रदेश बनेगा। तो मैं 2009 की यात्रा में तो मैं शामिल नहीं हुआ, पर मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जयवीर जी के नेतृत्व में 2023 की जो ये यात्रा चली है और मैं 23 तारीख से लगातार आज 15वां दिन है मैं साथ हूँ। तो ये मेरे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरा चाहे तिनका भर सहयोग रहा है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, मेरा तो बहुत छोटा सा सहयोग है, पर मेरा सहयोग इस यात्रा में इस विचार को लेके और जयवीर जी के साथ रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि प्रदेश की जनता जिस तरीके से सड़कों पे हमें समर्थन दिया, कल आप अपने अपने संसाधनों से जहां हमें ये उदयपुरिया मोड़ पे रोका गया है वहां आए और सब बैठ के फिर सामूहिक फैसला लेंगे। रोष सरकार के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ या प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हमारा कोई रोष नहीं है। और सरकार से रोष इस बात का है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर आप जा रहे थे तो सिविल लाइन तक जाने दिया गया और हमें सामान्य घरों के हम सारे लोग हैं 50 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। तो ये दोहरी नीति, ये गांधीवाद का झूठा स्वांग रचने वाले मुख्यमंत्री जी ना रखें। और हम तो आपके माध्यम से जितने भी अभी देखिए 75 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, 18 साल का नौजवान बैठा है, सब अपने घर बार छोड़ के बैठे हैं। आदरणीय भाई साहब पिछले 2 महीने से घर नहीं गए हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं जो 3-3 दिन नहाते नहीं हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं, पानी कोई पिला दे तो पी लेते हैं, चाय पिला दे तो पी लेते हैं, लगातार 50-50, 60-60 किलोमीटर चल रहे हैं। ऊँटों वाले भाई चारे की व्यवस्था नहीं होती है फिर भी चले जा रहे हैं। तो कितनी विपरीत परिस्थितियों में इस प्रदेश के गंगानगर से लेकर राजस्थान की राजधानी तक 650 किलोमीटर का हम सफ़र तय करके आए और बड़ा बुरा लगता है, बहुत पीड़ा होती है कि राजधानी में घुसने से इस तरह से रोका जा रहा है और उन लोगों को रोका जा रहा है बहुत सिंसियरिटी से। एक बाइक वाले ने भी ये शिकायत नहीं की होगी कि मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चे की यात्रा में हमें असुविधा हुई है। सीकर जिला जो एजुकेशन का हब है, जो जयपुर के बाद में सबसे डेवलप आने वाले टाइम में जिलों में होगा, सीकर जिले की पूरे को चीरते हुए यात्रा आई थी और एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि इस यात्रा की वजह से यातायात बाधित हुआ। सबने फूल बरसाए, स्वागत किया कि ऐसी इतनी सिंसियरिटी से ऐसी यात्रा हमने कभी नहीं देखी जिसमें सैकड़ों गाड़ियाँ, सैकड़ों ऊँट गाड़े, सैकड़ों नौजवान, सैकड़ों बुजुर्ग उस यात्रा में चल रहे हो और एक ठेले पे किसी एक केले तक का नुकसान ना हुआ हो। और मुख्यमंत्री जी अब क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, पर हम सब इनके इस फैसले से दुखी हैं कि हमें बैरिकेटिंग करके रोका जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महिपाल जी महिला थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये गंगानगर से यात्रा को शुरू किया था और आज प्रशासन ने जो दोहरी नीति अपनाई है उसके रोष में ये आज सड़कों पे बैठे हैं। प्रशासन कल इनको मुख्यमंत्री से मिलना है, अब देखते हैं सुबह इनकी क्या रणनीति होगी। जयवीर जी से हम और चाहते हैं जानना, भाई साहब प्रशासन के लोग आपसे मिलने के लिए आए थे, क्या कहा सबसे पहले, क्यों रोका गया आपको यहाँ पे, किस वजह, कौन सी वजह का कारण बताया गया कि ये वजह रही, इस वजह से रोका गया आपको? थोड़ा मैंने तो खुद पूछा था कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो, तो बोला ऊपर से आदेश है। मैं कि ऊपर किससे आदेश है, कौन है ऊपर? कि ऊपर से आदेश है, हमारे ऊपर के अधिकारियों का आदेश है। तो ऊपर आदेश, ऊपर कौन देता है आदेश? ऊपर आदेश तो सरकार देती है। पुलिस वाले कहते हैं मेरे को कि भी आप अपना मेमोरेंडम जो है ज्ञापन हमें दे दो। तो मैंने उनसे पूछा था क्या तुम प्रदेश बना दोगे? हमें प्रदेश बनाने वाले से बात करनी है, किसी अधिकारी से बात नहीं करनी। और प्रदेश तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर बड़े ड्यूटी देते हैं तो तुम्हारे कह देते हैं इसको रोक लो, इसको पकड़ दो, इसको अंदर दे दो, इसके लठ मार दो, इसके ये कर दो, उसके ये कर दो। तुम्हारे से प्रदेश बनाने का तुम्हारा मसला नहीं है, हमारा काम है प्रदेश बनाने का मसला। जी।
और हम कोई ऐसे ही छोटा विज़न लेके नहीं आए हैं कि हम कोई यूँ नहीं है कि कोई एक बिजली के कनेक्शन के लिए हम आंदोलन करने आए हैं। हमारा एक विज़न है कि प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों को न्याय कैसे मिले, तो इसलिए हम लेकर के आए हैं। तो मैं कहा आपका मसला नहीं है, आप हमारी बात पहुंचाइए मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री को कहो कि हमारे से बात करें। और वो सारा दिन मुख्यमंत्री ये बात करता है, मैं गांधीवादी हूँ, मेरे घर कोई आ जाए, मैं यूँ कर दे, मैं यूँ कर दे। अरे तो हमारे ना, तू बात कर। हम कोई ऐसे थोड़ी है कि अरे करे नत्थु करें। जब सरकार के लोग नया जिला बनाने की मांग को लेकर वहाँ मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, आप प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आप प्रदेश को क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? जबकि जिला बनाने की मांग आती है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारा जिला छोटा हो, ऐसा क्यों? नहीं, कौन कह रहा है? किसी ने नहीं कहा हमें तो प्रदेश तो नहीं। हम प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं। तो जब जिले बन सकते हैं, तहसील बन सकती है, पंचायत नई बन सकती है, थाना छोटा हो सकता है, ये सारा दिन कहते हैं परिवार छोटा होना चाहिए, तो फिर प्रदेश छोटा क्यों नहीं होना चाहिए? और ये कोई आज की डिमांड थोड़ी है, ये तो बहुत पुरानी डिमांड है। और ये कोई हमने कोई नई बात थोड़ी कह दी। अगर नई बात कह दी हो तो बताओ, कल परसों तेलंगाना बना है, पहले हरियाणा बना था, छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है। तो ये तो प्रदेश तो छोटे होते जाते हैं और छोटी डिमांड चलती रहती है। इस देश में 10 नए राज्यों की डिमांड है, तो हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे। हमें उतना ही प्यार है, राजस्थान से भी उतना ही प्यार है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज ये सिद्ध जरूर कर दिया, हमारे मन में ये जरूर कर दिया कि हमारे 3.25 करोड़ जनता को तुम अपनी राजधानी मानने के लिए तैयार नहीं हो। आप ये बताओ कि ना तो हमारे पास कोई हथियार है, हम शांति से आए हैं, सब किसानों के बेटे हैं। हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ मुख्यमंत्री से जाके अपना ज्ञापन देंगे, जो वो कहेंगे हम उनके खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। और फिर भी कहते हैं गांधीवादी हूँ। क्या बैंगन का गांधीवादी है? फालतू के ड्रामे करते हैं। जब इनको पकड़ा जाता है, वो इनकी मैडम सोनिया गांधी जी का कोई मसला हुआ था, और जब ये गए दिल्ली में, तो जब इसको रोक लिया सीएम को, तो ये बोला लोकतंत्र की हत्या होगी। अरे वाह, तुम्हें कोई रोक ले तो लोकतंत्र की हत्या, और हम हज़ारों की संख्या में 650 किलोमीटर चल के आ रहे इस कड़कती धूप में, कड़कती सर्दी में, हमें रोक ले तो लोकतंत्र की हत्या नहीं। फिर तुम्हें कानून सिखाने लग जाते हैं। रणनीति क्या होगी? मतलब अभी आपको रोका गया है और कुछ आगे दूरी पे जाना था आपको, आज कल मिलना था मुख्यमंत्री से, लेकिन आगे क्या रणनीति रहेगी? ऐसा कोई नहीं है कि हम लड़ने में सक्षम नहीं है। ये बैरिकेड तो 5 मिनट में पाड़ दें हम, लेकिन अब की बार हम सिर्फ बताने आए थे मुख्यमंत्री जी को, और मेरे साथ हमारे गांव के ऊँट काटने वाले हैं। नहीं, ये तो 5 मिनट का काम है ये बैरिकेड। मुख्यमंत्री सोचता है पता नहीं क्या हमने रोक दिया। अरे क्या बैंगन रोक दिया तूने? कुछ नहीं रोकने राकने का। अब हम तय करेंगे आगे बैठ करके कि कल क्या रणनीति अपनाएंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हम मुख्यमंत्री से डरते हैं और इन 4 पुलिस वालों से डरते हैं। बहुत ज़िंदगी में लट खाए हैं, 4-10 लठ और पड़ जाएंगे, जेल काटनी और जेल काट लेंगे मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन हमको डरते नहीं है मुख्यमंत्री जी। सुन लेना, या तो शांति से मिल ले, नहीं तो हम फिर बनाएंगे प्रोग्राम और फिर देखेंगे तेरी पुलिस को भी, तेरे को भी। बिल्कुल, ये थे जयवीर गोदारा, और जो अपने सैकड़ों साथियों के साथ सड़क पर डेरा डाले हुए हैं। और इनका कहना है कि कल 7 तारीख को इनका जो प्रोग्राम था, जिनका अंतिम दिन था यात्रा का, जो मुख्यमंत्री आवास पे ये लोग जाएंगे, वहाँ मुख्यमंत्री को अपनी 33 सूत्री मांगों के साथ मध्य प्रदेश की मांग पर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे कि आप प्रस्ताव रखें कि मध्य प्रदेश बनना चाहिए, 13 जिलों का विकास होगा तभी। अब फिलहाल सरकार के प्रशासन के अधिकारियों ने इनको रोका हुआ है। कल देखना होगा कि इनकी कमेटी की क्या रणनीति होती है, प्रशासन इनसे मिलकर क्या इनको आगे की रणनीति बताता है, अपनी रणनीति क्या बताता है। फिलहाल इनको ये बताया गया कि हमें ऊपर से आदेश मिले हैं, इसलिए हम आपको यहाँ रोक लिया गया है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।